अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इंटरव्यू की बाकायदा सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और हमारे आज पहले इंटरव्यू का आगाज़ मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी और दिल अज़ीज़ टीचर मिस खदीजा जावेद से करती हूँ, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंस्ट्रक्टर हैं और आजकल जैसे ह आप लोग जानते हैं कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और जदीद दौर में इसकी सबसे अहम और तेज़ी से ये तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके ज़रिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, डेटा, नेटवर्क्स और डिजिटल सिस्टम्स की मदद से मालूमात को जमा, महफूज़, प्रोसेस और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। आज का दौर जदीद डिजिटल दौर है, जहाँ तालीम, सेहत, कारोबार, सनत, बैंकिंग, हुकूमती खिदमात और तहकीक समेत ज़िंदगी का तकरीबन हर शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर इन्हसार करता है। आईटी ने न सिर्फ काम करने के तरीकों को आसान बनाया है, बल्कि दुनिया को एक आलमी गाँव में तब्दील कर दिया है। और एक आईटी टीचर का किरदार सिर्फ कंप्यूटर चलाना या सिखाना नहीं है, बल्कि तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, डिजिटल महारतों, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत और हल करने की सलाहियत से आरास्ता करना भी है, ताकि वो मुस्तकबिल के तकाज़ों का एतमाद के साथ मुकाबला कर सकें। मुख्तसरन आईटी सिर्फ एक मज़मून नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की ज़ुबान, तरक्की का ज़रिया और जदीद दुनिया की बुनियाद है। तो हम दावत देते हैं अपनी हर दिल अज़ीज़ टीचर मिस खदीजा जावेद को कि वो हमारे साथ इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करें। जी खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज आप अपने इंटरव्यू में मदऊ किया है और लोगों तक मेरे ख़्यालात पहुँचाने का मुझे मौका दिया है और और इसके अलावा मैं जो है तालीम के शोबे से मेरा ताल्लुक है। तो जो तालीम है अगर उसको हम लोग देखें तो उसमें सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने मालूमात जो है वो किसी स्टूडेंट तक पहुँचानी है, बल्कि उनकी किरदार साज़ी, महारतों की तरक्की और मुस्तकबिल के रहनुमाओं की तैयारी का भी ज़रिया है। आज मुझे खुशी होगी कि मैं अपने तालीमी सफ़र, तदरीसी तजर्बे और आईटी के शोबे से वाबस्ता अपने ख़्यालात आपके साथ शेयर करूँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी खदीजा, आपने बहुत अच्छा आईटी के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है। तो हम अब बाकायदा अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ़ और अपने तालीमी और पेशा वाराना सफ़र के बारे में बताइए। जी, जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम खदीजा जावेद है और मैंने अपनी जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो या जो मेरी मास्टर्स है वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस से है मेरा एमसीएस मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मैंने टेफ़्टा को एज़ इंस्ट्रक्टर आईटी जॉइन किया है 2015 में और तब से मैं अब मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हुए हैं टेफ़्टा के साथ लिंक हुए। 3 साल मैंने पहले एज़ इंस्ट्रक्टर आईटी सर्व किया है, उसके बाद फिर अगले जो मेरे 3 साल हैं, उसमें मैंने एज़ अ प्रिंसिपल काम किया है, गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चीजावती और उसके बाद दोबारा जो है वो मैंने लाहौर में मतलब मेरी शादी के बाद फिर मैंने लाहौर में ट्रांसफ़र करवाई है। जी, अब यहाँ पे भी मैं जो है वो टीचिंग के ही शोबे से हूँ। जी। ठीक है खदीजा, आपने बहुत अच्छा तारुफ़ बताया, अपना तारुफ़ करवाया है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैसे तो देखें बहुत सारे प्रोफ़ेशंस होते हैं जो हर एक स्टूडेंट जब अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो उसके सामने बहुत सा एक वास्ट मैदान होता है कि वो किस मैदान की तरफ जाता है। तो फिर आप हमें बताइए कि आपको किस चीज़ ने आईटी की तरफ राग़िब किया और आपने इसका पेशा क्यों मुंतख़िब किया?
अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में मतलब जब मैंने अपनी एजुकेशन कर रही थी, मैंने जब बीएससी की है तो उसमें मैंने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया था। उस टाइम पे जब मैंने मतलब बीएससी की है तब कंप्यूटर पाकिस्तान में जो है कंप्यूटर की एजुकेशन जो है वो आम होना शुरू हो गई थी। तो बीएससी के बाद मेरे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप एमसीएस चूज़ करो। वहाँ पे फिर मैंने मास्टर्स में एमसीएस किया और बाकी वैसे भी कुछ, और फिर जब मैंने उसको स्टडी किया है कंप्यूटर को डिटेल में, तो उससे फिर मुझे आइडिया हुआ है कि कंप्यूटर मतलब पहले हम समझते थे कि मतलब, और हमारे माशरे में भी यही सोचा जाता है कि जो कोई जिसने कंप्यूटर का पढ़ लिया हुआ उसको एक वो मतलब घर के जो कोई छोटे छोटे से मसाइल है ना वो भी घर वाले ला रहे होते हैं। किसी का मोबाइल नहीं चल रहा वो उसने हमारे पास ले आना है, किसी की कोई अपडेट नहीं हो रही मदर्स की या कोई भी घर में जो हो तो वो ले आते हैं, मतलब उनको लगता है कि शायद ये इस तरह के। लेकिन फिर जब आप उस शोबे में आते हो आईटी, तो उसको जब हम देखेंगे तो वो बहुत वास्ट है। उसमें डिटेल में हमने कंप्यूटर को स्टडी किया और कंप्यूटर के डिफरेंट, हमें फिर आगे जाके पता चला कि कंप्यूटर साइंस जो है वो कितना वसी एक कंप्यूटर से रेलिवेंट नॉलेज है, जिसमें डिफरेंट किस्म की फिर आगे फील्ड्स आ जाती हैं, जिसमें एआई है, कुछ डेवलपमेंट की आ जाती हैं, लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फिर इसके अंदर मल्टीपल मतलब आप कह सकते हो कंप्यूटर से रेलिवेंट चीज़ें हैं जिसने इस जो है फील्ड को बहुत अहम बनाया हुआ है। और फिर मैंने मतलब ज़ाहिर सी बात है जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है और इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और कुछ एक मुझे शुरू से मतलब टीचिंग का शौक था। जैसे बचपन में होता है ना बच्चों को कि एक मतलब छोटे होते कभी खेलना भी, तो उसमें भी टीचर बने हुए होते थे और बोर्ड छोटे-छोटे लेके उन पे लिखना, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस तरह की चीज़ें कुछ मुझे पहले भी थी। फिर जैसे-जैसे मेरी इसमें आईटी में दिलचस्पी बढ़ी है, तो फिर मैंने सोचा कि जब पढ़ लिया हुआ है मतलब जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, पहले मैंने 1-2 माह जो घर में गुज़ारे, तो फिर मैंने सोचा कि जब ये मैंने एक नॉलेज पढ़ा है, मतलब मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में गई हूँ, पढ़ी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि घर बैठ के अपने आप को ज़ाया करने की बजाय मुझे ना अपना ये जो इल्म है ये आगे पहुँचाना चाहिए। तो फिर मैंने स्टार्ट में एक प्राइवेट कॉलेज में स्कूल में पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, साथ ही एक प्राइवेट कॉलेज में। फिर जब ये टैप्टा की जॉब्स आई हैं तो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो इस तरह से मेरा जो तदरीसी सफ़र है वो स्टार्ट हुआ है और अब मैं कोशिश करती हूँ नई चीज़ें भी सीखूँ और जो कुछ सीखती हूँ मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से जो नॉलेज है वो आगे तक पहुँचाया जाए उन तक। बहुत खूबसूरत खदीजा, आपने बड़ा अच्छा हमें सारे ये पॉइंट बताए हैं और हम आपको एप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने फैमिली की पहली लड़की थी जो आप यूनिवर्सिटी गई हैं और सबसे बेहतरीन बात ये है कि आपने ये जो कंप्यूटर का फील्ड चूज़ किया है, ये ज़्यादातर मेल्स के लिए समझा जाता है कि कंप्यूटर लड़कियों के बस की बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा आपने इस थ्योरी को गलत कर साबित करके दिखाया है कि आपकी प्रोफेशंसी इस जो फील्ड में है वो तमाम बच्चियों के लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सामने आई है। तो जी, बहुत जी। खूब आपने बहुत बताया। अच्छी बात ये आपने की। लेकिन आजकल तो मैं कहती हूँ कि लड़के और लड़की का ये जो फ़र्क है ना, इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को भी देखें तो माशाल्लाह हर फ़ील्ड में आपको मिलती हैं, जो अपनी जो सलाहियतें हैं, वो दिखा रही हैं और वो बहुत अच्छा काम करती हैं। मतलब स्टार्ट में होता था कि कंप्यूटर अगर आपने पढ़ लिया, तो एजुकेशन के शोबे में ही लड़कियाँ आ रही थी ना। लेकिन अब अगर आप देखें आगे, तो डेवलपमेंट, बैंकिंग और हर सेक्टर में जो है वो आगे आईटी से मुतल्लिका लड़कियां जो है वो माशाल्लाह उनकी सिलेक्शन हो रही है, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बल्कि अगर आप आईटी के शोबे को देखेंगे, जब हम यूनिवर्सिटीज में या देखते हैं ना, तो वहाँ पे बॉयज की निस्बत जो गर्ल्स हैं उनकी इनटेक ज्यादा होती है। ये बीएससी एस इस तरह इसमें देखें तो लड़कियों का रुझान अब आईटी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि इसमें जॉब्स इस लिहाज से जरा होती हैं कि आपको ऑफिस जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, तो वो गर्ल्स के लिए जरा इसलिए भी आसानी होती है जी, इसमें काम जी, करने के बिल्कुल लिए। ठीक। हाँ, जी, बिल्कुल ठीक खदीजा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप किन प्रोग्रामिंग ज़ुबानों, सॉफ्टवेयर्स और आईटी टूल्स की तदरीस में महारत रखती हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने जैसे बताया आपको कि हम लोग
मतलब मैं टेप्टा के एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वीमेन लिटिल रोड में भी करंटली मैं पढ़ा रही हूँ। तो हमारे ये है कि हमारे 3 साल डिप्लोमा होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और आईटी का है तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अभी करंटली मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें वेब डेवलपमेंट था। वेब डेवलपमेंट में वेब से रेलिवेंट काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जो हम स्टार्ट करते हैं HTML से, फिर CSS उसमें आ जाती है, जावा स्क्रिप्टिंग है, फिर फर्दर मतलब इन 3 को हम यूज़ करके करते हैं, लेकिन फिर आगे फर्दर इनकी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं डिफरेंट जिनको हम साथ यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो C++ उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, बूटस्ट्रैप वो भी HTML से रेलिवेंट है, पाइथन है, ठीक है, और उसी के कुछ और फ्रेमवर्क्स हैं। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बाकी C++ हो गई, जावा एक लैंग्वेज है वो भी आईटी से रेलिवेंट वो। और बाकी अगर टूल्स की तरफ जाएं तो उसमें कैनवा, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं और वो उसको मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग। और बाकी जो है वो सब्जेक्ट्स टाइमली हमारे चेंज होते रहते हैं सेशन वाइज। तो फिर जो भी सब्जेक्ट हों उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है वो टूल्स और जो लैंग्वेजेस हैं उनको यूज करते हैं। जी। आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है इसके बारे में। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप अपनी आईटी और टेक्नोलॉजी की मालूमात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक कैसे अपडेट रखती हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब उसमें ये है कि जो कोई भी हमारे टूल्स होते हैं ना उससे रेलिवेंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में आती रहती है, हमें पता चलता रहता है। तो उसके बारे में हम कोई कोर्सेज़ कर लेते हैं, जैसे अक्सर सर्टिफिकेशंस होती हैं वो हम कर सकते हैं, वो करते रहते हैं। या जो भी टूल्स हों वो बच्चों को जब पढ़ाना होता है, मतलब एक मेरा अपना है कि जब हम खुद पढ़ते थे ना तो कुछ चीज़ें हम स्किप भी कर जाते हैं, लेकिन जब हमने स्टूडेंट्स को बताना होता है वही चीज़, तो हमारा फोकस होता है कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो पॉइंट है उसको हम लोग अच्छी तरह से अपने अंदर जो है वो ग्रैप्स कर लें ताकि बच्चों तक हम वो चीज़ ईजिली और बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। तो फिर उसके लिए सर्टिफिकेशंस डिफरेंट किस्म की होती हैं। ऑनलाइन कुछ कोर्सेज जो हैं वो हम कर लेते हैं, या फिर हमारा जो डेप्टा है वो हमें ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। तो उसके ज़रिए भी जो है हम लोग ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ किस्म की अपनी जो हैं वो हमारी टाइमली होती रहती हैं। अगर कोई सब्जेक्ट लेटेस्ट आ रहे होते हैं उसकी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, कोई टूल्स ने इंट्रोड्यूस होते हैं उससे रेलिवेंट हमारी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं। तो इस तरह से जो भी लेटेस्ट, इसके अलावा मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं या उनसे जो और भी तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं उनके साथ बातचीत होती रहती है, उनसे नई टेक्नोलॉजीज का पता चलता रहता है। और इसके अलावा अगर हम उनसे मतलब नई रिसर्च के बारे में, नए टूल्स के बारे में उनसे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को जो भी नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उससे अपडेट रखते हैं। जी, आपकी ये तमाम मालूमात जो आपने बताई हैं इसके बाद मैं तो यही कहूँगी कि ये एक ना रुकने वाला सफ़र है, जिसमें आप मुसलसल आपको अपडेट भी रहना पड़ता है और इस सफ़र में आगे ही आगे बढ़ना होता है। बहुत दिलचस्प बातें हैं आपकी। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी क्लास को दिलचस्प, अमली और तलबा के लिए मुयस्सर बनाने के लिए कौन-सी तदरीसी हिकमत अमली अपनाते हैं? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको क्लास में एंगेज रखना जो है, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और जब हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसमें यही होता है कि जो एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं, सबसे पहले तो रियल लाइफ़ से उनको एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं, ताकि वो चीज़ें उनको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद फिर जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, उसके बारे में उनको बताया जाता है। और जो एग्जाम्पल्स या जो प्रैक्टिकल्स उनको क्लास में करवाए जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो इस किस्म के हों जो उनको नेक्स्ट मार्केट में जाके काम करने में या मार्केट में जब वो निकले वहाँ पे उनके लिए वो हेल्पफुल हों। तो इस तरह से फिर हम स्टूडेंट्स को जो है वो टास्क देते हैं, जैसे कुछ प्रैक्टिकल। वो आपको पता है कि आईटी का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें अगर हम प्रैक्टिकली बच्चों को नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा। मतलब सबसे पहले उनको चीज़ें समझाई जाती हैं, उसके बाद फिर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। मतलब जो भी हमने उनको प्रैक्टिकली चीज़ बताई है, समझा दी गई, उसके बाद पहले हम उनको परफॉर्म करके दिखाते हैं क्लास में।
फिर बच्चों को ग्रुप वर्क में दिया जाता है और अलहदा से दिया जाता है। फिर अगर कोई बड़े टास्क हों वो प्रोजेक्ट बेस डिवाइड करके उनको दे दिए जाते हैं, और अगर कोई छोटे टास्क हैं वो सब स्टूडेंट्स ने करने होते हैं और उन्हें करके चेक करवाने होते हैं, ताकि जब वो फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं तब उनको उन चीज़ों की बेहतर तरीके से समझ भी आती है और उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली ही उनको पढ़ाई जाएंगे तो वो फिर ये होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है और उनको उन चीज़ों की इतने अच्छे से समझ नहीं आती। जितना अच्छा अगर उनको प्रैक्टिकली बता दिया जाए या करवा दिया जाए तो वो उसको अपने अंदर उतारते हैं और उनको और उससे फायदा होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि ना, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है ना, तो उसमें पहले उनको जनरल करवा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मार्केट में आजकल क्या ग्राफिक्स में है, मार्केट से रेलिवेंट, जैसे अगर वो मार्केट में निकलेंगे तो क्या चीजें वो बना सकते हैं, मतलब उनको फिर उससे रेलिवेंट चीजें जो है वो भी करवाई जाती हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड्स या पोस्टर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, वो उनके प्रैक्टिकल का हिस्सा होता है। हमारे करिकुलम ही इस किस्म से डिजाइन किए गए हैं कि वो उससे बच्चों को जो है वो काफी हेल्प होती है और फिर वो करते हैं। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक दफा मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब मैंने उनको करवाया। अब उसने जो क्लास में प्रैक्टिस की है, विजिटिंग कार्ड उसने डिजाइन किया और उसने वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। अब वहां से उसको वो जो उसने क्लास में प्रैक्टिस की थी, करके दिखाया था, उसने पोस्ट किया तो वहां से उसको ऑर्डर मिल गया इंस्टाग्राम से, ना किसी ने उसको रिक्वेस्ट की कि आप हमें विजिटिंग कार्ड बना के दें। तो ये इससे बच्चों जी। का एक्सपोजर होता है इन चीज़ों के बारे में भी, फिर हम उनको गाइड करते हैं कि करें। और इसके अलावा उनके काम से रेलिवेंट अगर हमारे कोई इन टच पर्सन हो या कोई भी है, वो कोई हमें देते हैं असाइनमेंट, या मतलब देखिए जैसे कोई मार्केट से हमें हमसे कंसल्ट करता है कि हमें कोई स्टूडेंट चाहिए जो हमारा ये काम परफॉर्म कर दे, तो फिर हम अपने स्टूडेंट्स को आगे जो हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं काम के, वो करके दें ताकि उनका मार्केट के साथ भी एक्सपोजर हो। जी, खदीजा, ये तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और आप बच्चों को अच्छे तरफ रहनुमाई देते हैं और बच्चे उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये आप लोगों का बहुत प्लस पॉइंट है। तो चलिए, मेरा अगला सवाल है कि अगर क्लास में कुछ तलबा बहुत तेज़ और कुछ निस्बतन कमज़ोर होते हैं, तो आप उन सबको साथ कैसे लेकर चलती हैं? जी, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और ये चीज़ हमें ना अक्सर फेस करना पड़ती है। मतलब क्लास में जब आते हैं, ख़ास तौर पे जब हमारे पास फर्स्ट ईयर आती है या कोई भी शॉर्ट कोर्स या कोई भी कोर्स जो न्यू स्टार्ट होता है, अब उसमें स्टार्ट में कई बच्चों को बहुत इश्यू होता है, उनको माउस नहीं यूज़ करना आ रहा होता। मतलब ये सब बेसिक चीज़ बता रही हूँ। बच्चों का कंप्यूटर के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होता और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले से कंप्यूटर यूज़ किया होता है, उनको बेहतर पता होता है कि हम लोगों ने कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर यूज करना उनको आता है। तो इस ये एक स्टार्टिंग एग्जांपल है। तो फिर उसमें यही होता है कि उनको एक तो समझाया जाता है बच्चों को कि हर कोई सीख सकता है। जाहिर सी बात है, मैं हमेशा बच्चों को ना एक ये एग्जांपल देती होती हूँ कि आप अगर किसी पर्सन को देख रहे हो वो किसी चीज को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है या वो उसमें एक्सपर्ट है, उसका भी कभी पहला दिन होगा ना, उसने भी फर्स्ट टाइम उस चीज को स्टार्ट किया होगा, तो वो आपकी तरह ही होगा। जब उसका पहला दिन होगा तो उससे भी आपकी तरह ही परेशान होगा या उसको नहीं समझ आ रही होगी। तो इस चीज को आपने अपने जहन पे नहीं सवार करना कि वो जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, हमें नहीं करना आ रहा। भाई उसका भी जब फर्स्ट डे था वो भी आपकी तरह था। तो इस मामले में आप रिलैक्स रहें, प्रैक्टिस करें और जितना आपका हो सकता है वो आप करें। फिर उसमें ये होता है कि जिन बच्चों ने जल्दी काम कर लेते हैं कुछ फिर इसमें ये होता है कि जब हम उनको सिखाते हैं, अब जिनको आता है वो जल्दी काम कर लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं वो स्लो काम कर रहे होते हैं। फिर मैं वो जो जल्दी कर लेते हैं ना उनको मैंने अप्रिशिएट करना होता है और फिर मैं उनको क्लास में यूज करती हूँ इस तरह से कि उनको मैं कहती हूँ ग्रुप्स में जब बनाना है, जिस बच्चे ने चेक करवा दिया उसको अगली मेरी असाइनमेंट होती है कि आप जाके उस बच्चे के साथ बैठो जिसको काम करने में थोड़ा मसला आ रहा है। वो फिर उनके साथ बैठते हैं और वो मिलजुल के जब काम करते हैं और ज्यादा, मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने जिस तरीके से किया होता है कुछ वो अपनी टेक्निक साथ उनको बताते हैं। तो इस तरह से जो है वो दोनों ग्रुप्स को मैनेज किया जा सकता है, एक वो जो जल्दी कर लेते हैं, एक वो जो नहीं जल्दी करते। जो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनका स्टार्ट होता है उन पे जरा फोकस हमें ज्यादा करना पड़ता है और मिलजुल के बच्चे एक दूसरे के साथ जो है वो मिलके मतलब वो कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें ज्यादा दे दी जाती हैं। और इस तरह से फिर जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो गो थ्रू हो जाते हैं उस चीज से। और फिर एट द एंड ऑफ सेशन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो भी फिर हैप्पी होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी काफी अच्छा मतलब सीख लिया हुआ है। जो पहले दिन जरा ऐसे होते हैं कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा।
जी, माशाल्लाह आपका बहुत जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो बड़ी सुन के मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं और आपने अच्छे तरीके से बच्चों को एंगेज क्लास में रखा होता है, तो ये बड़ी अच्छी ही स्ट्रैटेजी है और एक अच्छे टीचर की यही एक खूबी होनी चाहिए और ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को एंगेज भी रखे और वो उनके लिए बेनिफिशियल भी साबित हो। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप अपने किसी कामयाब आईटी प्रोजेक्ट या तदरीसी तजुर्बे के बारे में बताइए, जिस पर आपको फ़ख्र हो? अच्छा, हाँ जी, ये अच्छा है आपका क्वेश्चन। मतलब मैं फिर रिसेंट ईयर से ही कोट कर लेती हूँ। हमारे पास सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, मतलब उनका वेब डेवलपमेंट का मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया है। तो उसमें उनके मतलब मैंने पहले जैसे बताया एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तक जब उन्होंने पढ़ लिया, तो उनके ना वहाँ पे एक कैलकुलेटर उन्होंने डेवलप करना था। अब वो उनको सिखाया, कर लिया सब बच्चों ने। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको टास्क दिया कि अब मतलब गेम्स भी होती हैं वेब बेस्ड ना, ऑनलाइन गेम्स जैसे होती हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो मैंने फिर उन स्टूडेंट्स को सबको पूरी क्लास को मैंने असाइनमेंट दी कि सबने अपनी अपनी गेम डेवलप करनी है। मैंने उनको 2-3 गेम्स के आइडियाज दिए, दिखाए भी क्लास में, उसका कोड एक्सप्लेन किया कि इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से आप इसके अंदर सीएसएस और एचटीएमएल को यूज करके उसके बाद जावा स्क्रिप्टिंग के जरिए उसके अंदर एनिमेशन वगैरह डाल के तो आपने गेम डेवलप करनी है। फिर माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और सब ने अपनी गेम्स डिफरेंट किस्म की जो है वो डेवलप की हैं। और जब फिर मैंने उनके वो प्रोजेक्ट्स चेक किए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि सब बच्चों का इनपुट था और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज थे। यंग ब्रेन है ना, यंग ब्लड, और उनके फिर आइडियाज भी जी। माशाल्लाह हर किसी ने अपनी सोच के हिसाब से यूनिक आइडिया और उस पे जो है फिर उन्होंने वर्किंग की है। तो माशाल्लाह सबने बहुत अच्छी, छोटी थी, बच्चे सेकंड ईयर के थे उस हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से वो बहुत अप्रिशिएटेबल काम था। तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग की उस पे और वो काम किया उन्होंने। जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये आपका एक्सपीरियंस था और बड़ा अच्छा आपने इसको बयान किया है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर लैब में नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए आप क्या इक़दामात करती हैं? बच्चियाँ डिस्टर्ब करते हैं उस तरह से नहीं बैठते आराम से, तो कैसे आप उन लोगों को मेंटेन करती हैं? उनको कैसे उनमें एक नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा करती हैं? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। लैब में बच्चों को सँभालना भी एक मुश्किल काम होता है क्योंकि लैब में बच्चे ज़रा ज़्यादा ही रिलैक्स आके हो जाते हैं। तो उसमें ये सबसे पहला होता है कि जब फर्स्ट डे बच्चों की लैब स्टार्ट होती है ना, उसी दिन उनको लैब के जो रूल्स हैं वो बता दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे लैब असिस्टेंट्स जो हैं वो अ, सारा टाइम लैब में अवेलेबल होते हैं। उन्होंने भी साथ स्टूडेंट्स की जो है ना वो रहनुमाई करनी होती है। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हमने लैब में प्रिंट करके लगवाए भी होते हैं और वक्तन-फ़वक्तन वो बच्चों को बताने पड़ते हैं। और बाकी वो फर्स्ट डे भी बताए जाते हैं और इसके अलावा टाइमली उनको जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। फिर उनको टाइम की पाबंदी का जो है वो कहा जाता है। फिर जो कंप्यूटर के इस्तेमाल कैसे करना है वो उनको प्रॉपर बताया जाता है। मैंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, तो वो पहला वीक हमारा कई दफ़ा इसी में चला जाता है कि हम बच्चों को प्रॉपर कंप्यूटर यूज़ करना सिखाएँ। और फिर इसके अलावा एक ज़रूरी बात जो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि अगर मतलब गवर्नमेंट इदारा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कंप्यूटर सिस्टम्स प्रोवाइड किए हुए हैं, फैसिलिटेट आपको किया हुआ है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को एक गवर्नमेंट का सरमाया समझ के इस्तेमाल करना है और आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि इसको खराब नहीं करना। आप इसको ध्यान से इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको बिल्कुल खराब करके ना जाएँ। इस तरह से इस्तेमाल करें कि आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो बाद में इस्तेमाल के काबिल रहे। तो हमेशा बच्चों को यही कहा जाता है कि इन चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल करें, कोई चीज़ खराब ना हो, रूल्स को फ़ॉलो करें। और कोशिश होती है कि जब बच्चे लैब में आएँ, उनके आने से पहले हम लोग लैब में हों और हमारी मौजूदगी में ही सब बच्चे लैब से चले जाएँ, तो फिर हम लैब से जाएँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे जो लैब असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं वो लैब में 24/7 मतलब जब कॉलेज का टाइम है तो अवेलेबल होते हैं। वो भी साथ वक़्तन-फ़वक़्तन बच्चों को गाइड करते रहते हैं रूल्स के बारे में। जी, खदीजा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप आईटी अग नेक्स्ट आने वाले इयर्स में आप आईटी तालीम के फ़रोग़ के लिए आपका क्या विज़न है? ये किस तरह से इसको ज़्यादा और हम ज़्यादा इसको फैला सकते हैं और ज़्यादा इसको बच्चों तक, लोगों तक पहुँचा सकते हैं? तो इसमें आप अपनी कीमती राय से नवाज़ें।
अच्छा, अब इसमें ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, आईटी जो है वो टाइमली इसमें चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो जैसे गवर्नमेंट भी है और हमारा जो टैप्टा सेक्टर है, ये भी आईटी की या एआई की तदरीस पे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। उसमें ये है कि डिफरेंट किस्म के एक तो बच्चे डिग्री तो किसी न किसी सब्जेक्ट में कर लेते हैं, उसके साथ-साथ मैं उनको ये कहूँगी कि डिफरेंट किस्म की सर्टिफ़िकेशंस जो हैं, वो लाज़मी करते रहें टाइमली। क्योंकि जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब आप जॉब के लिए बच्चों ने डिग्री कर ली हुई है, डिग्री है उनके पास, लेकिन आगे आईटी का जो फ़ील्ड है ना, इसके मैंने आपको बताया डिफरेंट आगे ब्रांचेस कह लें हैं। उसमें से आप कोशिश करें कि किसी एक ब्रांच में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कामयाब बना लें, ठीक है? तो फिर आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया और खदीजा। इसके अलावा हाँ, जैसे मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जैसे जी, एआई है, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, जी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे शोबे हैं, उसको लाज़मी बच्चे अपनी तालीम का हिस्सा बनाएँ। मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने पुराने मतलब उन्होंने जब पढ़ा हो सकता है इसमें से कोई सब्जेक्ट ना हो, तो उसमें अपने आप को अपडेट करें। इसकी ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशन मौजूद हैं जो फ्रीली भी अवेलेबल होती हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इससे ये है कि आप अपने तालीम के मेयार को बेहतर कर सकते हो और जो आज के दौर के हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेयार को बढ़ा सकते हो। बाकी आजकल हर चीज़ के टूल्स अवेलेबल हैं, उनके ऊपर अपनी ग्रिप करें, उससे हेल्प लें, हर चीज़ के बारे में आपको ईज़िली फ़ायदा जो है वो इसमें मिल जाता है। जी खदीजा, बहुत शुक्रिया आपकी इन तमाम गुफ्तगू से जो मैंने नतीजा निकाला है कि भई इस वक़्त जो है हमारा आने वाला दौर है वो एक आईटी का दौर है और उसमें ना सिर्फ़ टीचर्स को साथ लेकर चलना है बल्कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर चलना है और उनको हर चीज़ की नौ-हाव देनी है और उनको अपडेट रखना है। तो खदीजा बहुत शुक्रिया, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला और एतमाद, संजीदगी और पेशेवराना अंदाज़ में हमारे सवालात के जवाब दिए। और हमें उम्मीद है कि आज की ये नशिस्त बेहतरीन और बासलाहियत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मामूल साबित होगी और वो इससे बहुत कुछ हासिल भी करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएँगे। और जी, आपकी आपका भी तशरीफ़ जी, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया जी। आपका भी एक दफ़ा फिर कि आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे, बल्कि ये एक इमर्जिंग मतलब ऐसा टॉपिक है जो आजकल मतलब आईटी की तालीम के हवाले से बच्चों को गाइड करने के लिए, तो बहुत खुशी हुई मुझे भी आपके प्रोग्राम में आके और इतनी अच्छी हमारी डिस्कशन रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आपके नाज़रीन को भी ये पसंद आएगी। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, आपकी तशरीफ़ फ़रारी का एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। जी नाज़रीन, अब हमारा इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और आप नेक्स्ट भी हमारे चैनल पे अच्छे और मुआवन इंटरव्यूज़ आप देखते रहेंगे। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।